नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि वाले जातक जुलाई 2026 इनकी बड़ी सोच होगी, ज़्यादा मेहनत होगी और भाग्य भी साथ दे रहा है। ये तीनों मिलकर के आपका नया मार्ग खोलने वाले हैं। यदि कोई चूक हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। मैं वीडियो के अंत में आपको सटीक उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, मैं JR गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। ब्रह्मांड की जो रचना है उसके अनुसार जो ग्रहों की स्थिति नज़र आ रही है वो बहुत अच्छी है। आपको ये ग्रह क्या शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, इस पे खास बात करेंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि 9 ग्रहों की स्थिति क्या है। ये आपकी मिथुन राशि है। प्रथम भाव में सूर्य बैठे हैं, दूसरे में गुरु शुक्र बुध हैं, तीसरे में केतु हैं और नवम भाव में राहु है, दसम भाव में शनि है और 12वें घर में मंगल है। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। दोस्तों, ये वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। मैं आपको इस वीडियो में स्वास्थ्य, शिक्षा, लव रिलेशन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर और आपके बिजनेस के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बस थोड़ा ध्यान यहाँ दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। इसकी जानकारी प्रथम भाव से मिलती है, क्योंकि प्रथम भाव भी आपकी इम्यूनिटी का है, स्वास्थ्य का है, आपकी हेल्थ का है। अगर देखा जाए, क्योंकि मिथुन राशि के जो लॉर्ड बनते हैं बुध और बुध बैठे हुए हैं गुरु शुक्र के साथ दूसरे घर में। स्वास्थ्य के हिसाब से मिथुन राशि वाले जातकों को कोई चिंता की बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ सूर्य रहेंगे तो आपकी भागदौड़ या आप कामकाज से बाहर जाएंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, कभी कभी गुस्सा हो जाएंगे, हल्का फुल्का सर दर्द हो सकता है। स्वास्थ्य वैसे अच्छा ही नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव, शिक्षा। शिक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए, जुलाई का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। ये नंबर 7 लिखा हुआ है। इसके लॉर्ड बनते हैं शुक्र और शुक्र 5 जुलाई को सिंह राशि पर आ जाएंगे और बुध 7 जुलाई को प्रथम भाव में आ जाएंगे। तो आपकी जो शिक्षा है वो तो बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है कि जहां जिस स्थान पे अभी आप लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं उससे और अच्छी कोचिंग के लिए आप घर से दूर जा सकते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे अवश्य जाएंगे, ऐसा नजर आ रहा है। आपके यदि एग्जाम है तो एग्जाम की स्थिति भी बड़ी साफ सुथरी नजर आ रही है। अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा के लिए जुलाई का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं आपके लव रिलेशन की। ये भी पंचम भाव से जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये शुक्र की राशि है और बुध यहाँ आ जाएंगे। सूर्य 15 जुलाई को दूसरे घर में आ जाएंगे और गुरुदेव उच्च के होकर दूसरे घर में बैठे ही हैं। तो आपकी जो वाणी है, क्योंकि बुध वक्रीय होकर प्रथम भाव में आ जाएंगे 7 जुलाई को,
तो आपकी जो वाणी है उसमें बड़ी मिठास होगी, उसमें कोई आवेश नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि सामने वाले को बुरा लगे। आपके बात करने का तरीका, आपका व्यवहार अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि जुलाई के महीने में आपका लव रिलेशन बहुत शानदार है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। धनु राशि लिखी हुई है, इसके लॉर्ड बनते हैं गुरु, और गुरु बैठे हुए हैं दूसरे घर में उच्च के होकर के, और प्रथम भाव में रहेंगे बुध, सूर्य यहाँ आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका वैवाहिक जीवन जिसमें अगर थोड़ी सी तनाव थी, कोई मतभेद थी, अब जो जुलाई के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन जो नज़र आ रहा है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये रोमांस भरा रहेगा, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, एक दूसरे के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे। कोई भी ऐसा विचार मन में नहीं आएगा कि जिससे कि आप गुस्सा हों। क्यों लिखा भी है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ पति पत्नी में एक राय होती है वहाँ उन्नति होती है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की, महत्वपूर्ण घर है। ये कुंभ राशि लिखी हुई है, इसके लॉर्ड बनते हैं शनिदेव, जो दसम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन उस पर राहु बैठे हुए हैं। राहु यहाँ 6 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। तो जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि आपका भाग्य की जो गति है, जो रफ्तार है, वो थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन आप जो काम करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे। आप में जो जोश रहेगा, आप कोई भी योजना बना रहे हैं तो कोई रुक नहीं जाएगा। बस ये है जो काम 10 दिन में होने वाला था वो 15 दिन में हो सकता है, 20 दिन में हो सकता है, बस इतना ही है राहु की वजह से। तो आपका भाग्य अच्छा है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सामने वाले पर आंख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है। भाग्य आपका निश्चित रूप से आपका साथ दे रहा है, और मैं कहूँगा कि जो भी आप कार्य करेंगे उसमें डिले होगा, रुकेगा नहीं। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, कैरियर। तो कैरियर जो नज़र आ रहा है, ये जो मीन राशि है, नौवीं दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की दसम भाव में पड़ रही है, और दसम भाव आपके कैरियर का है। तो ये समझ लीजिए जब गुरुदेव अपने ही घर को देख रहे हैं तो ज्ञान का भंडार, इसका मतलब ये है कि आप में काम करने में जोश रहेगा, रुचि आएगी। जो भी आप काम करेंगे वो उसमें आपको आनंद आने वाला है। वैसे यदि आप लेक्चरर हैं या प्रोफेसर हैं या बैंकिंग का कोई कार्य करते हैं तो आपकी उन्नति होती नज़र आ रही है। यदि किसी आप बड़े पद पर हैं तो आपके काम को देख करके जो सीनियर आपके ऑफिसर्स हैं वो आप पर पूरी नज़र रखे हुए हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए आपकी यही उन्नति भी हो सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका बिजनेस, सप्तम भाव से जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बुध यहाँ आ जाएंगे, सूर्य यहाँ आ जाएंगे, शुक्र यहाँ आ जाएंगे, गुरु यहाँ आ जाएंगे, शनिदेव वहाँ बैठे हैं दसम भाव में। आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, सभी ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं,
बस आपको अपने काम पर विशेष ध्यान देना है। सच मानिए आपका बिजनेस 90% अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मिथुन राशि पर ना तो शनि की ढैया है, ना साढ़े साती है, और ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है। अब करना क्या है? क्योंकि आपकी राशि के लॉर्ड बनते हैं बुध, तो आपको बुध का बीज मंत्र बोलना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः। आपको गौ माता को हरी घास खिलानी चाहिए बुधवार के दिन खासकर, और हनुमान जी का तो रोज पाठ करना चाहिए। इसके बाद में सुबह जल्दी उठ करके सूर्य देव को जल समर्पित कीजिए। रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। हर हर महादेव।